से बीजेपी के लिए वोट मांगे, अच्छा। पर कल उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी सर। अब वो ये तय करेंगे इनको चेहरे पर रौनक थी कि नहीं थी। एक और कल आरोप लगाया भाजपा में जीतू पटवारी ने कि रमाकांत भार्गव के टिकट मिलने के पीछे व्हाइट हाउस का राज है, तो इस राज के पीछे आप क्या कहेंगे? अब ये जीतू पटवारी, मैंने जो कहा ना कि जीतू पटवारी जी पहले घर संभाल लें। आपके अध्यक्ष बनने के पीछे राज क्या है ये बता दें क्या? तो इसलिए ये इस तरह की चीजें मुद्दों पर बात करें। अगर यहाँ चुनाव में आए तो मुद्दों की बात करो, विकास की बात करो, गरीबों की बात करो। ये विजयपुर क्षेत्र है। आज ये विजयपुर, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भी इसी चंबल का, जब संपूर्ण जिला एक था तब का यहाँ का ही रहने वाला हूं। विजयपुर क्षेत्र को आपने भी देखा, हमने भी देखा। आज विजयपुर के विकास के नए आयाम विजयपुर के अंदर खड़े किसने किए हैं? तो मैंने कहा ना, एक ईंट भी विकास की अगर लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में मिल रहा है। मुझे लगता है उनकी प्रवृत्ति ऐसी रही होगी, ये तो जनता बताएगी। उनके आरोप लगाने से नहीं होता है, जनता तय करती है कि जनता ने जो इतना आशीर्वाद दिया है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, और ट्रंप जब जनता के बीच जा रहे हैं उसके विजय के उत्सव में, तो नारे क्या लग रहे हैं? मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये भारत है, ये आज का भारत है। कल जीतू पटवारी ने, और ये आज के भारत में ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, कि जो अमेरिका कभी जाने में लोग सोचते थे, आज वो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ताकत है। दुनिया में आज परचम भारत का फहरा है। तो इसलिए कांग्रेस केवल झूठ, छल, कपट की ही राजनीति करती है, जो जनता अच्छे से समझ चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह, मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और जीतू पटवारी पर तो रोज पत्थर पड़ रहे हैं। वो पहले घर को संभाल लें, उनकी कार्यकारिणी बनी है, उन्हीं में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सर अहमद का मुद्दे विकास और गरीब कल्याण, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, हम तो उस पर जनता के बीच गए हैं और जनता का आशीर्वाद हमेशा से मिला है। भाजपा ने आदिवासी वर्ग के 2 यहाँ से एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, बावजूद आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ दिखता है। किसने कहा? भाजपा ने दिया है। नहीं, आपको ये किसने कहा कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है? नहीं, अरे कांग्रेस को तो हर जगह पर नकार चुके हैं लोग। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव थे, कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और आदिवासी भाइयों ने तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और उन आदिवासी भाई और बहनों के लिए, सहरिया भाई और बहनों के लिए कौन ने काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए ये कहना, मैं कहता हूं कि उनका आशीर्वाद भी उन बहनों का, उन भाइयों का, आदिवासी भाइयों के लिए काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पहले माननीय शिवराज जी थे, आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो कोई काम कर रहा है उनके उत्थान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। ये तो झूठ बोलने वाली ताकत है जो केवल यही भ्रम फैलाती है। अरे आदिवासी भाई को विधायक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सीताराम आदिवासी को, आज राज्य मंत्री का दर्जा है उन्हें। दुर्शन पाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। ये नेतृत्व को ताकत किसने दी? तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। और आगे विकास कौन करेगा? तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो यहाँ पर विकास अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही विकास सुनिश्चित होगा, जिसके लिए जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। कल हेमंत कटारे जी आए